Welcome class. This is your English class again. I am Sir John and we were reading the very first lesson from your textbook Flamingo, the last lesson. This video is the second part of the lesson, and in this video what we have done so far is Alphonse Daudet शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और इस शॉर्ट स्टोरी में सीन फ्रैंको प्रोशियन वॉर का है जो कि 1870 to 71 तक हुआ था, जिसमें कि फ्रेंच पीपल जर्मनी के कब्जे में थे और स्पेशली फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लोरेन जर्मनी के कब्जे में थे। और उस दौरान वहाँ के स्कूल के लाइफ में क्या असर पड़ा था उन बातों को हम जान रहे हैं, जिसमें कि एक टीचर हैं, फ्रेंच टीचर एम हैमल, वो अपने स्टूडेंट्स को लास्ट लेसन दे रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। और इसमें जो थीम है आप लोगों ने देखा कि लैंग्वेज के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति जो लगाव है और अपने लैंग्वेज को खो देने का डर, खो देने का दर्द, वो इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में दिखाई देता है। इसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है, जो कि स्कूल जाता है और स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है वो, और डरता हुआ स्कूल क्लासरूम के अंदर जाता है। अपने क्लासरूम में वो देखता क्या है, क्लासरूम भरा पड़ा है, स्टूडेंट्स के साथ साथ बैक बेंच में विलेजर्स भी हैं, और वो इसलिए आज क्लास आए हुए हैं बिकॉज दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर एम हैमल ऑन फ्रेंच लैंग्वेज। और वो अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए सारे विलेजर्स और स्टूडेंट्स उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर एम हैमल आज बहुत ही अपने फाइन क्लोथ्स में क्लास लेने के लिए आए हुए हैं, जैसे कि संडे को वो पहनते हैं। तब इसे बात समझ में आती है फ्रेंच को कि आज ये जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं। तब वो फ्रेंच बोलता है, मन में ही सोचता है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड। अब ये क्या समझता है, नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड men of the village were sitting there in the back of the room। क्यों लोग आए हुए हैं आज, ये फ्रेंच को समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। इट वॉज, ये खुद ही पूछता, खुद ही सोचता है और खुद ही जवाब देता है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। क्योंकि जितने भी विलेजर्स हैं वो भी स्कूल नहीं गए थे पहले, और कभी उन्होंने अपने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया सीखने पर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए और अपने कंट्री को, कंट्री मीन्स वो जो एल्सेस एंड लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये उनका नहीं है। सो फॉर द लास्ट टाइम यू कैन से दिस इज़ द फेयरवेल फॉर हिज मास्टर, फॉर हिज ओन लैंग्वेज, फॉर हिज एरिया एल्सेस एंड लोरेन। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे अपना नाम सुनाई दिया और अब ये मेरी बारी थी रिसाइट करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? अब मुझे जब बोलने के लिए कहा गया होमवर्क जो पार्टिसिपल टॉपिक पर था, अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो पार्टिसिपल्स इतने भयानक थे, उसके रूल्स, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक
क्या ये संभव है? मुझे जब समझ में ही नहीं आया तो मैं कैसे बोल सकता हूँ बिना गलती के? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मैं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, मेरी धड़कन बढ़ी हुई थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं टीचर को देख तक नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने टीचर एम हैमल को ये बोलते सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स। मैं तुम्हें कोई भी ताना नहीं मारूंगा, कोई भी झिझकियाँ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सभी बैड फील कर रहे हो, क्योंकि देखो हमने पहले कितना समय बर्बाद किया ये लैंग्वेज नहीं सीखने में। और क्या बोला था अपने आप में शायद, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, बहुत समय है अभी तो मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और देखो अब क्या हो गया, एल्सेस जहाँ हम रहते हैं यहाँ विपत्ति आ चुकी है, और एल्सेस के लोगों पर ये ताना मारते हुए कहते हैं, सटायर, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एल्सेस के रहने वाले लोग ये सीखने के लिए टालते हुए रहते हैं। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। लोग मजाक उड़ाएंगे कि आप कैसे फ्रेंच मैन हैं, आप ना तो बोलना जानते हैं ना लिखना जानते हैं अपने लैंग्वेज को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, हमें अपने आप को समझाना है कि हमने कितना तिरस्कार किया है अपने लैंग्वेज को, और अब समय है रेस्पेक्ट देने का। लैंग्वेज सीखना चाहिए हमें, अपनी लैंग्वेज। अब इसका कारण भी क्या रहा था, इसको भी एम हैमल डिस्कस करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई आपको सिखाने के लिए। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म एट द मिल्स so as to have a little more money। आपके माता पिता ने ये सिखाना ज़रूरी नहीं समझा कि लैंग्वेज कितना ज़रूरी है, और आपको खेतों में काम करने के लिए बोलते थे ताकि कुछ पैसे आप जमा कर सकें, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी कम नहीं हूँ, मेरा भी दोष है। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू to water my flowers instead of learning your lessons। अगर मैं आपको लेसन्स पढ़ाने की बजाय मेरे फ्लावर्स को, गार्डन के फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा होता, काश आप सीख जाते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और मैं क्या करता था, जब भी मुझे मछलियाँ फंसाने का मन करता था मैं आप सबों को छुट्टी दे देता था। आई डिड नॉट जस्ट गिव ए हॉलीडे, ये छुट्टियां दे देता था। अब इन समय को याद करते हुए कितना समय वेस्ट हुआ फ्रेंच नहीं सीखने में, अब ये अफसोस करते हैं और अपनी गलती भी मानते हैं और उनकी गलतियों को भी बताते हैं। व्हाट ऑल वी डिड इज नॉट गुड। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक मिस्टर एम हैमल ये सारी बातों को बोलते चले गए। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे बोलते हैं, उसका वैल्यू जो है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया का सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। इसीलिए हम लोगों को अपनी भाषा को बचा कर रखना है, फ्रेंच भाषा को। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन।
ये जो फ्रेज़ है ये क्वेश्चन में आप लोगों को आता है, हमेशा लगभग ये आता है। और ये कौन सा है? When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब तक कोई व्यक्ति अपनी भाषा को पकड़ कर रखता है, अपनी भाषा की जानकारी रखता है, उसके पास हमेशा चाबी रहती है, स्वतंत्रता की चाबी। इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ जस्टिफाई द सेंटेंस। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। जब क्वेश्चन मैं डील करूंगा उस समय हम लोग फिर क्लियर समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। तब अब ग्रामर, वो खोला ग्रामर की किताब और एक लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं बहुत सरप्राइज हो गया, फ्रेंच बोलता है, कि आज ग्रामर का लेसन पूरी तरह मुझे समझ में आ गया। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. आज पहली दफ़ा में ही ये ग्रामर की क्लास मुझे समझ में आ गई, क्योंकि शायद पहले मैं इतना केयरफुली क्लास अटेंड नहीं किया था और शायद एम हैमल भी इतना पेशेंस से कभी हम लोगों को नहीं समझाए थे। So this is the last lesson and everyone is giving their best. Students are giving their best to attend the class, to understand the class, and Mr. M. Hamel as a teacher, he's doing his best job today for the last time as a teacher for the students. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो टीचर अपना सब कुछ नॉलेज दे देना चाहते हैं, इसीलिए शायद समझ में आया। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक। और एक ही बार में समझा देना चाहते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों को लिखना सिखाया गया, लिखने की क्लास। That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace। और आज M. Hamel के पास हमारे लिए किताब कॉपियाँ हैं राइटिंग के लिए, जिसमें लिखा हुआ है फ्रांस एल्सेस, बहुत गोल गोल अक्षरों में। They looked like little flags floating everywhere in the school room। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इस क्लासरूम में पूरा फ्रांस एल्सेस छोटे छोटे झंडे लगा दिए गए हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, यू ought to have seen how everyone set to work and how quietly it was। और सभी कोई हैंडराइटिंग की क्लास लिखना शुरू किए नई कॉपियों पर, शांत। The only sound was the scratching of the pen over the paper। केवल एक ही साउंड था, इतना शांत था। जब लिखने के दौरान हमारा जो पन्ना होता है और पेन के बीच में जो घर्षण होता है, स्क्रैचिंग, बस वही साउंड था और कुछ नहीं। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who walked right on tracing their fish hooks as if that was French too। एक बार बीच में ऐसा भी हुआ कि एक मक्खी भी घुस गई क्लासरूम में, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया वहाँ। यहाँ तक कि जितने छोटे बच्चे भी थे वो भी अपना काम करने में मशगूल रहे। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लास्ट लेसन। एवरीवन इज़ वेरी अटेंटिव एंड एवरीवन इज़ डूइंग देयर जॉब, द बेस्ट जॉब। नाउ what happens? On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और जब ये सब हो ही रहा था, क्लास चल ही रहा था, अब छत पर कुछ पिजन्स थे, कबूतर थे, जो कि बहुत लो साउंड में गुटरगू कर रहे थे। और फ्रेंच क्या सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? अब जर्मनी का कब्जा फ्रांस पर हो चुका है, तो जर्मन लैंग्वेज उन पर
इम्पोज किया जा रहा है कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही बोलना है, तो क्या हम मनुष्यों के लिए तो चलिए सही है, क्या वो इन पक्षियों को भी कब्जा में कर चुके हैं और इन पक्षियों को भी जर्मन लैंग्वेज में गुटरगू करना इनको ज़रूरी होगा? इनके लिए भी नियम बनाया जाएगा क्या? हमारी स्वतंत्रता तो ख़त्म हो चुकी है, क्या इनके लिए भी वही होगा? ये फ्रेंच का सोचना था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मैं लिखते लिखते कभी कभी एम हैमल को देखता था, तो एम हैमल कैसे बैठे हैं, मोशनलेस, बिना हिले डुले, और कभी एक चीज़ को देखते हैं, कभी दूसरे चीज़ को देखते हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो पूरे क्लास रूम को फिर से दोबारा चाहते हैं कि फिर से नया हो जाए। काश ऐसा हो जाए कि ये क्लासरूम फिर से और सालों साल चले जहाँ पर फ्रेंच की पढ़ाई हो। काश। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, ये 40 साल तक फ्रेंच की क्लास वहाँ लेते थे एम हैमल। He had been there in the same place, with his garden outside in window and his class in front of him. 40 सालों से एम हैमल वहाँ पढ़ा रहे थे फ्रेंच, और 40 साल के बाद अब जब ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ रहा है तो जाने का मन नहीं कर रहा है मिस्टर एम हैमल को। Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, and walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और क्या क्या बदलाव तब से हुआ है इन 40 सालों में? बेंच और डेस्क थोड़े घिस चुके हैं, वॉलनट ट्री जो है गार्डन में वो और भी लंबा हो चुका है, और एक हॉप वाइन, एक लता जो कि एम हैमल ने लगाया था, वो विंडो से होते हुए छत तक पहुंच चुका है। ये टाइम को दिखा रहा है कि कैसे टाइम बीत चुका है, 40 साल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। अब इन सबको छोड़कर जाने का किसे मन करता है 40 साल अपने ज़िंदगी के। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और छत के ऊपर कुछ आवाज़ें आ रही है पैकिंग का, उनके सामान का पैकिंग, क्योंकि अब उन्हें ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन अभी भी ये टूटे नहीं हैं, ये दिखा नहीं रहे हैं कि अंदर से ये तकलीफ़ है, लेकिन बाहर नहीं दिखाना चाहते कितने टूटे हुए हैं। आफ्टर द राइटिंग क्लास we had a lesson history, अब हिस्ट्री की क्लास है, and then the babies chanted their ba be bee bo boo। हिस्ट्री की क्लास में ये बच्चे चैंट कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। बैक बेंचेस में विलेजर्स बैठे हैं, उनमें से एक ओल्ड हाउसर है, ओल्ड व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने चश्मों के साथ, पुराने किताबों के साथ में बैठा हुआ है। टू शो द रेस्पेक्ट, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, बच्चों के साथ वो कोशिश कर रहा है पढ़ने का। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वो भी थोड़े रुआंसू हो चुके हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब इनके जो रुआंसू होने के बाद का जो आवाज़ होता है लेसन रिसाइट करने का, वो फ़नी था, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा था कि या तो हंसे या फिर रोएं, समझ में नहीं आ रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। और यही यादगारी है इस लास्ट लेसन की, जिन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन फ्रेंच ने दिया है यहाँ। और अब क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बजते हैं, चर्च की घंटी बजती है।
देन द एंजलस, एक प्रेयर होता है एंजलस, वो प्रेयर 12 बजे की जाती है चर्च में, वो प्रेयर का साउंड आता है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. प्रोशियंस सोल्जर अपना ड्रिल करके वापस लौट रहे हैं. एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल. तब एम हैमल क्लासरूम में अपने चेयर से उठकर खड़े होते हैं और मैंने उसे कभी ऐसा इतना लंबा खड़ा हुआ देखा नहीं था, कभी ऐसा बोलते. और एम हैमल बोलते हैं टीचर, माय फ्रेंड्स आई अब इतना बोलते हुए ये इनका गला रूंध जाता है, चॉक्ड, कुछ बोल नहीं पाते हैं. चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो कुछ बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. जब मुंह से कुछ बोल नहीं पाए तो वो मुड़कर ब्लैक बोर्ड में चौक लेते हुए अपना जितना भी ताकत बचा हुआ था वो चौक से बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखते हैं. क्या लिखते हैं? वाइव ला फ्रांस. ये फ्रेंच में इसका मतलब होता है कि फ्रांस की जय हो, या जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, फ्रांस की जय, वाइव ला फ्रांस. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड. और लिखने के बाद वो रुक जाते हैं और दीवार की ओट लेकर बिना कुछ वर्ड बोले, बिना कुछ शब्द बोले, अपने हाथों से ही एक संकेत करते हैं, जेस्चर करते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं अब ख़त्म हो चुका, आप जाइए. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो चुका है. यू मे गो, अब आप जा सकते हैं. विल नेवर मीट अगेन, उसके जेस्चर के कहने का मतलब था. नाउ देयर विल बी जर्मन इन द स्कूल, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन स्कूल. देयर विल बी नो फ्रेंच लैंग्वेज इन एल्सेस एंड लोरेन. हमने अपनी भाषा को खो चुका है, हम खो चुके हैं अपनी भाषा को टोटली. अब हम किसी और के कब्जे पर हैं. वी हैव लॉस्ट आवर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of our language, which is the main theme of this chapter, and the chapter finishes here. So thank you students. और इसी तरह के अगले लेसन्स को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.